अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनुअल डिफेंस पॉलिसी बिल पर वीटो लगा दिया है। ट्रंप ने कहा है कि यह बिल रूस और चीन की मदद करने वाला है। करीब एक हफ्ते पहले ही अमेरिकी संसद ने 740 अरब डॉलर वाले इस डिफेंस पॉलिसी बिल को पारित किया था। बिल को इसी महीने की शुरुआत में राजकोषीय 2021 राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम के तहत पारित किया गया था। खास बात यह है कि इस बिल में भारत और चीन के बीच LAC पर जारी तनाव का भी जिक्र किया गया है। इसमें LAC पर जारी तनाव का जिक्र क्यों किया गया है, यह हम आपको बाद में बताते हैं। पहले इस बिल पर ट्रंप ने वीटो क्यों किया, इस बारे में आपको बताते हैं। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में यह शायद पहला मौका है जब उन्होंने किसी बिल पर ओवरराइड वोट किया है। यह बिल अमेरिकी सैनिकों के वेतन में 3% की बढ़ोतरी को पुष्टि करता है। इसके अलावा सैन्य कार्यक्रमों और निर्माण में 740 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का अधिकार देता है। ट्रंप ने वीटो लगाने पर कहा, मेरा प्रशासन हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अधिनियम के महत्व को पहचानता है। डिफेंस पॉलिसी बिल अमेरिका के संसद में पारित होने के बाद नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट NDAA बन गया था। बिल को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट दोनों जगह सांसदों ने समर्थन किया। इस पर सिर्फ राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना बाकी रह गई थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त भी इस बिल को रद्द करने की धमकी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त भी कहा था कि बिल में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए कानूनी सुरक्षा के कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में वो बिल को वीटो करने के लिए अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अब आपको बताते हैं कि इस बिल में भारत चीन तनाव का जिक्र आखिर क्यों किया गया है। खास बात यही है कि इस बिल में LAC का जिक्र है। दरअसल भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने इससे जुड़ा रेजोल्यूशन पेश किया था। इसमें कहा गया था कि चीन भारत की सीमा में घुसने या इससे छेड़छाड़ की कोशिश ना करे। संसद ने बिल पास करते हुए राजा कृष्णमूर्ति के रेजोल्यूशन को भी शामिल कर लिया। अमेरिकी कांग्रेस ने इस बिल में भारत चीन सीमा विवाद में भारत का पक्ष लिया है। इस बिल में चीन से भारत की सीमा से लगी LAC पर अपना आक्रामक रवैया नरम करने को कहा गया है। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच मई 2020 से ही वास्तविक सीमा रेखा पर गतिरोध बना हुआ है। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया है। इस बिल को दोनों सदनों से पारित कराने से पहले इसका कांग्रेस कमेटी ने मिलकर पुनर्गठन किया था। इस बिल में उस प्रावधान को भी शामिल किया गया जिसे कृष्णमूर्ति ने सुझाया। दिलचस्प बात यह है कि ये राजा कृष्णमूर्ति ये सुझाव बिल पारित हो जाने के बाद लेकर पहुंचे थे। यह प्रावधान भारत प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे भारत में अपने सहयोगियों और साझेदारों के लिए अमेरिकी सरकार के मजबूत समर्थन को दर्शाता है।